हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 9वीं से 12वीं तक का बेसिक कंसेप्ट दिया है। तो फर्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति होता क्या है, इसको देखते हैं। जैसे तीन कोणों का संरचना, और वह कैसा संरचना? ज्यामिति संरचना। ज्यामिति संरचना मतलब राइट एंगल। जैसे इसमें त्रिकोणमिति देखते हैं। त्रिकोणमिति में जो तीन कोण रहेगा, तीन कोणों को समूह को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तीनों साइड एंगल रहेगा, और इसमें राइट एंगल में 90 डिग्री मस्ट जरूरी है, रहना पड़ेगा। तो जैसे इसमें देखते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जैसे ए बी सी, तो जिसमें राइट एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो फर्स्ट जैसे देखते हैं ए से सी तक को हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। अब ऐसी बी से सी, इसको बोलेंगे हम बेस। बेस मतलब आधार। और ए से बी, इसको बोलेंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर जो रहेगा हाइपो। तो थीटा हमारा सी में बनेगा, तो ए से सी तक इसको हम बोलेंगे कर्ण, इसका मतलब हाइपोटेनस। और बी से सी तक आधार मतलब बेस, और ए टू बी इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब वैसे ही देखते हैं, जैसे थीटा हमारा ए में बना है, ए में थीटा बना है, तो ए से सी तक कर्ण हाइपोटेनस, इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा। बी से सी ये बन जाएगा लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। और जैसे नीचे में देखते हैं ए टू बी, तो ये हमारा बन जाएगा बेस। और आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे देखते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग बराबर प्लस आधार वर्ग। तो इसका जैसे देखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे एंगल ए बी सी, जैसे एंगल बना है हमारा ए बी सी, और राइट एंगल है वो 90 डिग्री है, और इसका थीटा ए में बना है। तो जैसे ए टू सी ये हमारा कर्ण बन जाएगा, और बी से सी लंब परपेंडिकुलर, और ए टू बी बेस बन जाएगा हमारा। वैसे आगे देखते हैं एंगल बी ए सी थीटा में। तो जैसे आगे, तो जैसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे इसका हम देखते हैं, इसको ले लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये हमारा बन गया कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और वही जस्ट इसका ये बन जाएगा ऊपर से नीचे एरो देखते हैं। अब जैसे साइन थीटा का हम रेशियोज देखते हैं। अब रेशियो, जैसे साइन थीटा का हम, साइन थीटा इज इक्वल दिया है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच बन गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा ट्रिक बन गया। इसी से हम सब का रेशियो निकालेंगे। जैसे साइन का निकल गया, अब कॉस का रेशियो देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा निकल गया। और ऐसी टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बेस, ये हमारे निकल गया। अब जैसे जस्ट अब आगे देखते हैं कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा देखते हैं, इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और अब आगे देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का देखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हम आगे देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का इसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रिक से हम सबका रेशियो निकाल लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसका अपोजिट। ये है पूरा उसका रेशियो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे थे एंगल ए बी सी, तो हमारा ये एंगल बना ए बी सी। तो हमारा जो थीटा है वो ए में है, तो कर्ण, हाइपोटेनस, लंब, परपेंडिकुलर और बेस आधार। अब जैसे आगे देखते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जिसका देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा लंब बटे आधार लंब बटे आधार मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का देखते हैं आधार बटे लंब मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा रहेगा। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा रहेगा। अब जैसे हम इसमें देखते हैं एंगल साइन थीटा, तो साइन थीटा का है बी, साइन थीटा का मतलब लंब देखते हैं इसका। लंब क्या है एंगल में बी सी, तो बी सी, और कर्ण क्या है ए सी, तो इसमें ये ए सी आ गया। आगे देखते हैं कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है ए बी, तो ए बी हमारा आधार ये लिख लिए, और कर्ण क्या है ए सी हमारा कर्ण आ गया। अब आगे देखते हैं टेन थीटा लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। इसमें दिया है परपेंडिकुलर हमारा दिया है बी टू सी, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर, और इसमें आधार दिया है ए बी हमारा आधार आ गया। वैसे कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें ए बी हमारा बेस दिया है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर। और इसी सेक थीटा में देखते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ए सी हमारा हाइपोटेनस दिया है और ए बी हमारा बेस दिया है। वैसे कोसेक थीटा के देखते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया आगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे है हमारा इसी का आगे है। अब देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये है, ये फार्मूला है। साइन थीटा का मतलब होता है, वैसे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और वैसे ही इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसका हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं ट्रिक से ये कैसे आया, इसका हम ट्रिक देखते हैं। जैसे वही ट्रिक फिर लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ये है कॉट थीटा। अब जैसे देखते हैं साइन दिया है हमारा,
साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला बनाते हैं, इसके नीचे में क्या है, कोसेक थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 1/कोसेक थीटा। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब दूसरा देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल, इसके अपॉन में क्या है, सेक थीटा, तो 1/, ये हमारा आ गया सेक थीटा। ये है सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड जैसे टेन थीटा। टेन थीटा भी, टेन थीटा कैसे आया, टेन थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसमें 1/कॉट थीटा। ये है तीसरा फार्मूला निकल गया। अब चौथा देखते हैं, जैसे इसमें है कोसेक। अब जस्ट इसका इसी से हम निकाल लेते हैं, कोसेक को ऐसे इधर इस पर ले जाएंगे तो हमारा एक अलग से फार्मूला बन जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। और वैसे ही सेकेंड कॉस थीटा है इज इक्वल 1/सेक। सेक थीटा को इस पर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। वैसे ही आगे टेन का देखते हैं। कॉट इस पर आएगा तो टेन उस पर, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। एक अलग से और एक फार्मूला बताता हूँ, जैसे साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। और इसका जस्ट इसको हम अपोजिट, इसका पलटी कर देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाता है कॉट थीटा। अब आगे देखते हैं, इधर आ जाते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब आगे देखते हैं फार्मूला। फर्स्ट साइन, ये इंटू में है, साइन इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा कॉट थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र है। अब जैसे इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ फार्मूला का आगे, तो आगे देखते हैं जैसे ट्रिक्स 1 से 3 सूत्र कैसे बनाएं। तो हमारा फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे इसमें साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन थीटा ये हमारा बन जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा, तो ये कट के ये क्या आ जाएगा 1, और 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, और ये हमारा आ जाएगा 1/साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया है, इसको हम लिख लेते हैं फार्मूला नंबर 2, और ये हमारा 1। अब आगे इसी का तीसरा देखते हैं फर्स्ट में। इसमें अब इसी में लिखते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें फिर डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे साइन अपॉन कॉस ये होता है हमारा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस कॉस ये कट गया मतलब 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल, ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया, ये फार्मूला नंबर 3। और आगे अब देखते हैं, तो हमारा 3 फार्मूला बन गए। फर्स्ट ये है, इससे बना है ये वाला दूसरा और ये तीसरा। अब तीनों को एक साथ लिख लेते हैं साइड में। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा लिख लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला लिख ले। अब इसको हम एक्सचेंज करके और आगे फार्मूला बना सकते हैं। तो वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।